see the worksheet number 6. The title of the worksheet 6, that is rubbish. This is the title, rubbish. Now first let's see the title. What is the meaning of rubbish? Rubbish, that means you can see the waste things. Okay, rubbish यानी जो waste है आपके लिए, that is called rubbish. That you cannot use anymore. Okay, waste things like you can see the papers, waste plastics, waste kitchen things. Whatever the kitchen waste, you can say the rubbish, right? So rubbish, that means the waste things that you cannot use anymore. जो आप फिर से यूज नहीं करने वाले हो, वो आपके लिए है rubbish यानी waste things, right? So in this worksheet we are going to learn about the rubbish things. What we have to do with the rubbish, यानी हमें waste things कहाँ पे रखनी चाहिए, उसका क्या करना चाहिए. Let's see in this worksheet. Now I am going to read the worksheet. Here we have given the story of one father and the girl. Girl name is Anmol. Anmol want to know about the rubbish from her father. Okay, अनमोल अपने फादर से क्वेश्चन करती है अबाउट द रबिश थिंग्स. रबिश थिंग्स है, जो वेस्ट थिंग्स है, उसका क्या करना चाहिए. शी आस्क्ड हर फादर अबाउट द रबिश थिंग्स. सो लेट्स सी द स्टोरी फर्स्ट. नाउ वन डे फादर वाज क्लीनिंग अ कबर्ड. दैट मींस फादर क्या कर रहे थे, कबर्ड को साफ कर रहे थे. I must throw away all this rubbish, he said, bringing out an old box. Now यहाँ पे फादर है, वो अपना कबर्ड साफ कर रहे हैं. And he said, I must throw all this rubbish. मुझे ये सारी जो rubbish things है, वो थ्रो करनी चाहिए. I must throw यानी रबिश थिंग को मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, राइट. और उसने क्या किया, एक बड़ा सा बॉक्स वो बाहर लेकर आया. ब्रिंगिंग आउट एन ओल्ड बॉक्स. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. व्हाट इज रबिश आस्क्ड अनमोल. नाउ जैसे ही फादर ने कहा जो भी रबिश है वो मुझे निकालना चाहिए, तभी उसकी डॉटर, द नेम ऑफ डॉटर अनमोल. अनमोल आस्क्ड हर फादर व्हाट इज द रबिश, यानी रबिश का मीनिंग क्या है, व्हाट इज रबिश थिंग. नाउ फादर स्माइल. फादर ने स्माइल किया. एंड रबिश इज समथिंग दैट वी डोंट वांट एनी मोर. रबिश किसे कहते हैं, जो थिंग्स हमें अभी नहीं चाहिए. नाउ इट कैन बी समथिंग ब्रोकन और टॉर्न, यानी कोई चीज है जो टूट गई है, राइट. लाइक शूज. लाइक शूज यू वेयर 3 years ago, यानी अगर आपके शूज पड़े हैं जो 3 साल पहले आपने यूज किए हैं, 3 साल से यूज नहीं किए हैं, जो स्लाइटली टूट गए हैं, ब्रोकन हो गए हैं, राइट. सो ये आपके लिए रबिश है. सो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ फादर अनमोल को समझा रहे हैं कि जैसे रबिश दैट मीन्स आपके जो शूज हैं जो 3 सालों से आपने नहीं पहने हैं, राइट. सो दैट इज रबिश फॉर यू. Now it can be something we cannot use anymore, or else you can say the rubbish that you cannot use anymore. अगर कुछ चीज आपके पास है और आपको वो नहीं चाहिए, right? That is also rubbish for you. Now like a rotten fruit. Rotten fruit, that means fruit that you have keep for a longer time and it cannot be eaten, right? आपने अगर कोई फ्रूट बहुत लंबे टाइम से रखा है और वो एडिबल नहीं है क्योंकि बहुत टाइम से पड़ा है और उसमें से बैड स्मेल आ रही है, सो यू कैन से द रॉटन फ्रूट. ओके. और सम ओल्ड न्यूज़पेपर. इफ यू हैव सम ओल्ड न्यूज़पेपर, दैट इज आल्सो रबिश थिंग फॉर यू, राइट. सो यहाँ पे फादर अनमोल को समझाते हैं रबिश थिंग्स यानी आपके शूज जो आपने 3 सालों से नहीं पहने हैं, वो आपके लिए रबिश थिंग्स है. और यू कैन से द किचन वेस्ट या फ्रूट्स, रॉटन फ्रूट्स जो बहुत
लंबे टाइम से पड़े हैं और उसमें से बैड स्मेल आ रही है एंड दैट इज नॉट ईटेबल, राइट, एडिबल नहीं है आपके लिए, वो भी एक रबिश है। और यू कैन से द ओल्ड न्यूज़पेपर, जो पुराने न्यूज़पेपर हैं वो भी आपके लिए रबिश है, राइट। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। बट मदर कीप्स पेपर एंड प्लास्टिक इन अ डिफरेंट प्लेस, सेड अनमोल। नाउ अनमोल ने कहा कि पापा, मदर ने जो प्लास्टिक और पेपर था वो तो अलग अलग प्लेस पे रखा है, राइट। व्हाट फादर रिप्लाई, दैट इज बिकॉज वी यूज पेपर एंड प्लास्टिक अगेन एंड अगेन टू मेक न्यू थिंग्स। इफ वी हैव अ प्लास्टिक और पेपर, ओके, सो वी हैव टू यूज इट अगेन एंड अगेन। हमने वो अलग अलग प्लेस पे इसलिए रखा था क्योंकि वो हम यूज कर रहे थे, अगेन रीयूज कर रहे थे टू मेक अ न्यू थिंग, राइट। उसमें से कुछ अलग थिंग्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं, जो पुराने पेपर्स हैं, प्लास्टिक है, उसे रीयूज करते थे, इसलिए उसने अलग अलग प्लेस पे रखा था। नाउ ऑल्सो रबिश फ्रॉम द किचन like apple seeds, banana and onion skins can be mixed with the soil. ना यहाँ पे फादर कह रहे हैं कि जो किचन वेस्ट होता है, किचन रबिश होता है, लाइक एप्पल सीड्स, बनाना पील्स, ऑनियन स्किन्स, जो ये सारा किचन वेस्ट है, किचन रबिश है, वो हम सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। वो क्या हेल्प करेगा, दिस थिंग्स हेल्प प्लांट ग्रो बेटर, और उससे फर्टिलाइजर बनेगा और उससे हम प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, प्लांट उससे अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, ओके। आई हैव ऑल्सो सीन एम्प्टी पैकेट्स एंड बॉटल्स ऑन द रोड, सेड अनमोल, आर दोस रबिश टू। नाउ यहाँ पे अनमोल ने अपने फादर से क्वेश्चन किया कि मैंने रोड पे बहुत सारे प्लास्टिक्स, एम्प्टी पैकेट्स एंड बॉटल्स, एम्प्टी जो पैकेट्स हैं, बॉटल्स हैं, वो रोड पे पड़े हुए देखे थे, क्या वो भी रबिश है? सो पापा ने क्या आंसर दिया, फादर रिप्लाई यस, रिप्लाई फादर, पापा ने कहा यस, बट वी शुड नॉट थ्रो रबिश ऑन द ग्राउंड और द रोड, ऑन द रोड, राइट। सो यहाँ पे फादर ने अनमोल को सिखाया कि हमें कोई भी प्लास्टिक वेस्ट है या कुछ भी रबिश थिंग्स है वो रोड पे नहीं डालनी है, कहीं भी ऐसे थ्रो नहीं करनी है। What should we have to do for that rubbish thing? It can make a place dirty and smelly. अगर हम रबिश चीजें, हमारे लिए जो रबिश थिंग्स है वो रोड पे या कहीं पे भी थ्रो करेंगे तो क्या होगा, वो प्लेस डर्टी हो जाएगा, उसमें से स्मेल आएगी, बैड स्मेल, स्मेली दैट मीन्स हैविंग अ बैड स्मेल, ओके। सो वहां से बैड स्मेल आएगी। इट कैन ऑल्सो मेक अस इल, वहां पे जर्म्स होंगे, डिसीजेस हो जाएंगे, हम बीमार हो सकते हैं। एंड शार्प थिंग्स कैन हर्ट पीपल एंड एनिमल्स, अगर रबिश थिंग्स में शार्प थिंग्स लाइक ग्लास और नेल्स जो दूसरी चीजों को कट कर सकते हैं, राइट। सो अगर हमने शार्प थिंग्स कचरे में डाली है, वेस्ट थिंग्स में डाली है और कहीं पे रोड पे डाला है, सो वो चीजें शार्प थिंग्स कहीं पे हर्ट हो सकते हैं, किसी को लग सकती है, राइट। So we should not throw any waste on the road, on the ground, not anywhere, okay. Now where should we throw rubbish then, said Anmol. Now Anmol ने फादर से पूछा कि तो अभी हमें ये rubbish things कहाँ पे डालनी चाहिए, where we should throw that rubbish, right. Now father replied to Anmol, father ने क्या कहा, let's see, always throw rubbish into bins, bins यानी डस्टबिन या whatever the box that we keep for the rubbish things or for the waste thing, right. So bin में डालना चाहिए, rubbish things जो भी हमारे पास है वो हमें कलेक्ट करनी चाहिए बड़े से बॉक्स में या फिर वेसल में, ओके. So we call it bin. So bins में डालना चाहिए. The rubbish in the bins is taken in a truck to a special place. और जो वेस्ट हमने, रबिश थिंग्स हमने कलेक्ट की है बॉक्स और वेसल में, वो कौन लेने आता है, एक ट्रक लेने आता है और वो रबिश थिंग को एक स्पेशल जगह पे ले जाता है
it is put into a very large pool in the garden and then covered with soil. और वो रबिश का क्या करते हैं, एक बड़े से प्लेस पे वहां पे वो रखते हैं रबिश को और उससे सॉइल से कवर करते हैं. ओके, नाउ फादर ने अनमोल को ये समझाया कि हमें रबिश कलेक्ट करनी चाहिए बड़े से बॉक्स या वेसल में, दैट इज कॉल्ड बिन्स, राइट. नाउ थैंक यू फादर सेड अनमोल. नाउ अनमोल ने फादर को थैंक यू कहा कि रबिश के बारे में समझाने के लिए. I can now help to keep our house and school clean. Now अभी मुझे पता है कि हमें रबिश थिंग्स का क्या करना चाहिए, कैसे हमारे घर को स्कूल को साफ रखना चाहिए. सो मैं अभी से हेल्प करवाऊंगी हमारे घर और स्कूल को क्लीन रखने में. यानी अगर हमारे पास रबिश थिंग्स है तो हमें पता है हमें क्या करना चाहिए, हमें वो कलेक्ट करना चाहिए बड़े से बॉक्स या वेसल में, दैट इज कॉल्ड बिन्स, राइट. I shall throw rubbish only into the bins. Now अनमोल ने फादर से कहा कि मैं अभी से जो भी मेरे पास रबिश थिंग्स होगी वो बिन्स में ही डालूंगी. ओके, या डस्टबिन, यू कैन से बिन्स, द बिग बॉक्स, राइट. Now from this story what you learn, that means the moral of the story, what you learn from this story, we should learn from this story that we should not throw the rubbish, whatever we have a waste thing, we should not throw anywhere on the road or on the ground. Okay, what we have to do with the rubbish things, we have to collect that rubbish things in the big box or vessel that you can say bins. We have to collect the rubbish things in the bins and keep it safe. Rubbish things can taken by the truck. This is the story. I hope you clear the concept of this worksheet 6 rubbish. Thank you.